हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर हम लोग परसेंटेज से शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बात ये बोल दूं कि हम लोग जो ये लेक्चर पढ़ेंगे ये जनरल कॉम्पिटिशन्स के पर्सपेक्टिव से बहुत बेस्ट लेक्चर रहेगा। बस आपको ये बात मैं अवगत करा देता हूँ कि हम इसमें सब्जेक्टिव अप्रोच पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। जिस सवाल के लिए हमको अगर वो बेटर सुटेबल मेथड रहेगा तो उसको फोकस करेंगे, वरना हम लोग सब्जेक्टिव अप्रोच पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। वी विल जस्ट प्ले एवरीथिंग इन ट्रिकी मैनर। हम लोग पहले कॉन्सेप्ट अपना बिल्ड करेंगे, उसके बेसिस पे, ट्रिक्स के बेसिस पे हम लोग सवाल को सोल्व करेंगे। ठीक, ट्रिक तो ऐसा कुछ होता नहीं है, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो उसी को हम लोग ट्रिक्स बोल देते हैं, उसके बेसिस पे सवाल करेंगे। ठीक, तो आप एक प्रॉपर तरीका से अपना नोट्स बनाए और हम आपको प्रॉपर तरीका से चीज को डिलीवर करेंगे। क्लियर है? तो आप अपना हेडिंग लगाइएगा प्लीज, परसेंटेज। परसेंटेज क्लियर है? परसेंटेज। अब छोटा मोटा बात जो जानकारी हमको होना चाहिए वो आपको बताते हैं। परसेंटेज जो है एक लैटिन वर्ड से बना है और वो जो लैटिन वर्ड है वो दो गो वर्ड है। पहला तो है पर और दूसरा है सेंटम। क्लियर है? पर और सेंटम, पर और सेंटम। क्लियर है? पर और सेंटम। ठीक, आगे। अब ये परसेंटम का मतलब क्या होता है? पर मतलब आउट ऑफ, सेंटम मतलब 100। पर मतलब क्या होता है? आउट ऑफ, आउट ऑफ। और सेंटम का मतलब सेंचुरी, आप जानते हैं, सचिव या सहवाग से तक मारता है, तो सेंटम मतलब होता है कितना? सेंचुरी बोल सकते हैं या सिंपली हम लोग बोल सकते हैं 100। 100। तो समझिएगा बात को हम क्या बोल रहे हैं। परसेंटेज का मतलब सिंपल डेफिनेशन, हम यहां से इस सब चीज को समझते हुए हम बोले सिंपल डेफिनेशन आपके लिए लाए कि परसेंटेज का मतलब होता है सर आउट ऑफ 100। 100 में कितना? इस लाइन का मतलब होता है 100 में कितना। बात समझ में आ गया? 100 में कितना इज नॉन एज परसेंटेज। बात समझ में आ गया? 200 में कितना नहीं, 500 में कितना नहीं, हम मुद्दा है मेरा 100 में कितना इज नॉन एज परसेंटेज। क्लियर है? समझते हैं बात को। यहां तक बात क्लियर है? चलिए एक जैसे हम बात आपसे छोटा सा बात लिखते हैं, क्या कि A% का मतलब क्या होता है? ए और ये जो सिंबल है परसेंटेज को हम लोग एक्चुअली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? ये डोगो डैश मार दिया, ये रिप्रेजेंटेशन होता है, ये इसका सिंबल होता है, इस तरह से हमको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। ठीक, हम एकदम आपको बेसिक से बताएंगे, हम बोलेंगे समझेंगे ये बात कि आपको कुछ हो नहीं आता है, एकदम ही कुछ नहीं आता, वो मान के हम चलेंगे। A% का सिंपल सा मतलब है ए और परसेंट का मतलब है आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 का मतलब क्या हो जाएगा? समथिंग बटे का 100। समथिंग बटे का 100 ही आउट ऑफ 100 है, तो A% को परसेंट के जगह हम लिख सकते हैं 1/100। इसका सिंपल सा मतलब है A/100। अब थोड़ा सा आप इंटरप्रेट कीजिएगा हम बोलना क्या चाह रहे हैं। A% का मतलब ये हुआ, समझिएगा लाइन को, A% का मतलब क्या हुआ कि सर A जो है 100 में कितना है। क्लियर है बात? हम क्या बोले, A% का मतलब ये हुआ कि A जो है 100 में कितना है। बात समझ में आ गया? 100 में कितना है वही है मेरा A और वही है मेरा A%। बात समझ में आ गया? क्लियर है? तो आप पहले इस बात को नोट डाउन कर लीजिए, छोटा छोटा बेसिक बात है, फिर हम इस लेक्चर को और आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। परसेंट का सिंपल सा मतलब हम लोग समझे क्या कि परसेंट का सिंपल मतलब होता है सर आउट ऑफ 100। ठीक, जैसे और छोटा मोटा बात करते हैं, जैसे अगर हम आपसे पूछेंगे 20%, तो सिंपल सा मतलब है सर 20 या परसेंट को हटा दो बटे का 100। क्लियर है बात? तो ये कितना आ जाता है? 20/20 का 1 बार में गया तो ये 5 बार में गया, तो 20% बराबर 1/5। क्लियर? आगे 25% आपसे हम पूछेंगे तो आप बोलेगा सर 25 आउट ऑफ 100। ये बात समझ में आ रहा है? 25% मतलब 25 आउट ऑफ 100, तो आप काटोगे तो ये आ जाएगा कितना सर? ये आ जाएगा 1/4। ठीक, अगर हम आपसे बात करेंगे 10% का तो आप बोलिएगा 10 आउट ऑफ 100। क्लियर है? तो ये कितना आ जाएगा? 1/10। बात समझ में आ रहा है? ठीक, अगर हम आपसे पूछेंगे 100% का मतलब क्या होता है तो आप बोलिएगा सर 100 आउट ऑफ 100। अब कोई भी बोल देगा सर 100% का मतलब होगा 100/100 मतलब 1। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बात को लेके। चलिए अगर हम आपसे पूछेंगे सिंपल सा बात
कि 16/2/3% कितना होगा। क्लियर है? आपसे पूछेंगे क्या 16/2/3 कितना होगा, तो समझिएगा बात। पहले तो आउट ऑफ 100 है उसको लिख दो, आउट ऑफ 100 जो है उसको लिख दो, लिख दिए। अच्छा 16 आपको पता है कि दिस इंटू दिस प्लस का दिस करते हैं इस नंबर को लिखने के लिए। ध्यान दीजिएगा ये जो नंबर बाबू लिखा हुआ है ये नंबर, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं 16 इंटू का 3 प्लस का 2। ये बात क्लियर है? इसको हम लोग आप बेसिक मैथ जानते होंगे कि दिस इंटू दिस प्लस का दिस लिखते हैं। तो 16 इंटू 3 कितना होता है 48, 48 प्लस 2 कितना होगा 50। तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं 50/100। ये बात समझ में आ गया, 50/100। लेकिन बटे 3 यहां पर भी है, देखिएगा बटे 3 यहां पर भी है, तो यहां पर बटे 3 लगाना पड़ेगा। क्लियर है बात? 16 इंटू 3 प्लस का 2/3। क्लियर है? अच्छा 50 से ये कट गया 2 बार में, तो फिर से ये आ गया कितना सर 1/6। क्लियर है? उसी तरह से कुछ कुछ परसेंटेज है जिसका फ्रैक्शनल वैल्यू आपको याद रखना होता है। आप इस छोटा सा बात को उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो हम कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू लिखते हैं जो आपको याद रखना, वो हमारे आगे बहुत काम देने वाला है हम लोग को। ठीक, तो मैं आपके लिए लिखता हूं, आप उसको नोट कीजिएगा। अभी तक बेसिक बात आप समझ गए होंगे सर, सिंपल सी बात है कि सर परसेंटेज है तो परसेंटेज को अगर हमको फ्रैक्शनल वैल्यू में लाना है तो फ्रैक्शनल वैल्यू में लाना है तो हम उसको बटे 100 कर देंगे। ठीक, तो मेरा मुद्दा है क्या परसेंट टू फ्रैक्शन। समझिएगा आराम से बात को, परसेंट टू फ्रैक्शन। चलिए जैसे कुछ कुछ बात आपको पता होना चाहिए। 10% का मतलब होता है 1/10। बाबू ये परसेंट है, काहे कि परसेंट का सिंबल लगा हुआ, ये फ्रैक्शन है, इसमें परसेंट नहीं है। ठीक, तो सिंपल सी बात है, जब भी आपको परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर रहे हैं 100 से डिवाइड कर रहे हैं। ये बात हम आपको आगे लिखा देंगे, अभी नहीं लिखा रहे, बस एक जानकारी दे दिए। परसेंट को जब भी आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो बटे 100 कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, अच्छा 20% का आपसे वैल्यू पूछेंगे तो आप बोलोगे सर 20/100 1/5। 30% का वैल्यू पूछोगे तो आप बोलोगे सर कितना 30/100 मतलब 3/10। ठीक है, 30/100 मतलब 3/10। 40% का वैल्यू पूछेंगे तो बोलेगे आप सर 40/100 मतलब ये 2/5। 50% का वैल्यू पूछेंगे तो आप बोलोगे सर ये होता है 1/2। 60% का वैल्यू पूछेंगे तो आप बोलोगे सर ये होता है 3/5। ठीक, 70% का वैल्यू आपसे हम पूछेंगे तो आप बोलोगे सर ये होता है 7/10। आगे 80% का अगर हम आपसे वैल्यू पूछेंगे तो आप बोलोगे सर 80/100, तो आप उसको काट करोगे तो ये आ जाएगा 4/5। 90% का वैल्यू आपसे पूछेंगे तो छोटा बच्चा भी बोल देगा सर 9/10। क्लियर है? और 100% का वैल्यू तो 100/100 क्या हो जाता है 1। ठीक, ये सब एक बेसिक फ्रैक्शंस था जो आपको पता रखना चाहिए कि सर परसेंटेज को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आता है। अगर आपको पता रहेगा तो तुरंत चीज क्लिक करेगा। अब आगे कुछ और बात, चलिए अगर हम आपसे पूछेंगे 25% का वैल्यू तो आप बोलेगा 25/100 जो कि 1/4 आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा नेक्स्ट बात, अगर हम इसका आधा करेंगे, 25% का आधा कर रहे हैं मतलब 12.5%। समझिएगा 25% का हम आधा कर रहे हैं मतलब 12.5%। तो आधा करने के लिए बटे 2 किए होंगे तो इधर भी बटे 2 करना पड़ेगा, तो ये आ जाता है 1/8। वरना आप सिंपली आप यूज कर सकते हैं 12.5, इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं 12.5 बटे का 100। परसेंटेज जुड़ गया, एगो जीरो को और लगा दो तो 125 से 8 बार में ये चला जाता है तो उससे 1/8 आ जाता है। एक तरीका वो है, लेकिन हम आपको बोलेंगे दिमाग मत लगाओ, आपको याद रखना है, बस आगे काम बहुत देगा। ठीक, अच्छा उसके बाद अगर हम आपसे पूछेंगे 16/2/3% का वैल्यू कितना होगा, अभी तो निकाले थे सर 1/6 आ रहा था। ठीक, अच्छा नेक्स्ट 6.25% का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 1/16। ये सब चीज बार बार रिपीट होगा, इस वजह से हम आपको बोल रहे हैं 6.25, या इसको कभी कभी ऐसे भी लिख सकता है 6 1/4%। तो इसका भी यही वैल्यू है, काहे कि 25 का मतलब होता है 1/4, तो 6 1/4 का भी वैल्यू यही आएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एक बात, 11 1/9%। सिंपली आपको याद रखना 1/9 यहां मिला है तो ये भी 1/9 मिलेगा। क्लियर है? अच्छा 9 1/11%, तो 1/11 यहां मिला है तो यहां भी 1/11 मिलेगा। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? ये सब परसेंटेज थोड़ा सा आपको याद रखना है, आगे बहुत काम देगा, ये सब बहुत काम देगा। ठीक, नेक्स्ट अब उसके बाद आता है 37.5%। देखो ना, ये
12.5 है, 12.5 का 3 गुना करोगे तो 37.5 आता है, 12.5 का 3 गुना करोगे तो 37.5 आता है, 37.5%। तो 3 गुना कर रहे हैं मतलब इसको भी 3 गुना करना पड़ेगा, तो सिंपली याद रखिएगा 37.5 होता है 3/8। ठीक, इसका 62.5 वो होता है 5/8। क्लियर है, 5/8। आगे आगे और कुछ, जैसे अगर हम आपसे पूछेंगे कि जैसे मान लो कुछ भी आप परसेंटेज का बात करो, जैसे आप 62% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो सर सिंपली कुछ दिमाग में लगाना, 62/100, 2 से चला गया ये 32 बार में, 2 से चला गया है 15 बार में, 2 से चला गया ये 16 बार में, 2 से चला गया है 25 बार में, तो 16/25। मतलब अगर आपको किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शंस में निकालना है तो सिंपली बटे का 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं आपके लिए नोट डाल के ये बात आपके लिए लिख रहे हैं क्या, कि जब भी आपको परसेंटेज हो और अगर आप परसेंटेज को डिवाइड कर दिए हो 100 से, डिवाइड बाय 100, तो ये चीज आपको क्या दे देगा, ये चीज आपको दे देगा फ्रैक्शन। क्लियर है बात, हम क्या बोले समझिएगा बात को। जब भी आपका परसेंटेज है और आपको फ्रैक्शन चाहिए तो 100 से डिवाइड कर दो और परसेंटेज का सिंबल हटा दो, जैसे सिंपल सी बात है। A%, हमको चाहिए फ्रैक्शन, तो हम बोले परसेंटेज हटाओ और 100 से डिवाइड करो, आपका आंसर आपके सामने में तैयार है। ठीक, और जैसे यहाँ पर थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ, और जैसे अगर हम बात करेंगे 20% का बात करते हैं। ठीक, तो 20% का मतलब क्या हो जाएगा, 20% को फ्रैक्शन में चाहिए तो परसेंटेज हटाओ और 100 से डिवाइड करो। क्लियर है, 100 से जैसे डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4। और आना भी चाहिए, हम रट के बैठे हुए कि 20% का वैल्यू कितना होता है 1/5। क्लियर है बात। तो कुछ सवाल आपको देंगे हम सॉल्व करने के लिए, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आपको कुछ सवाल देते हैं सॉल्व करने के लिए। सिंपल कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद फिर उल्टा समझेंगे कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे लाएंगे। नोट कर लीजिए आप। अब सवाल आपके सामने में दिया हुआ, आपको सिंपली जो अभी सिखाया है वही काम करना है। कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना है। सिंपल सा एक बात बोले, दिमाग में सेट कर लीजिए कि जब भी आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, सिंपल सा बात है कि परसेंटेज को उड़ाओ और 100 से डिवाइड करो। फिर से बोल रहे हैं, जब भी आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है किसी भी चीज को, तो परसेंटेज को उड़ाओगे और 100 से डिवाइड करोगे। ठीक, जैसे हम आपके लिए कर रहे हैं एक 120%। देखिए, इसको पहले हम एक तरीका से करते हैं, एक तरीका से, मेथड 1। 120% का सिंपल सा मतलब होगा कि सर 120, अब परसेंटेज है तो परसेंटेज को उड़ाओ और 100 से डिवाइड करो, तो परसेंटेज को उड़ाए और 100 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 गया, 2 से 6 बार में गया और 2 से 5 बार में गया, तो आंसर कम्स आउट टू बी 6/5। क्लियर है। एक तरीका ये था कि सिंपल काम किए क्या कि सर हम लोग परसेंटेज को उड़ाए और परसेंटेज को उड़ा के 100 से डिवाइड कर दिए, तो हो गया 120/100, 0 से 0 कट गया, 2 से 6 बार में गया, 2 से 5 बार में गया, आंसर 6/5 आ गया। दूसरा तरीका जो अभी हम लोग पढ़े, उसका हम एक स्मार्टेस्ट तरीका का इस्तेमाल करते हैं, समझिएगा। क्या हम 120% को ऐसे लिख सकते हैं 100% प्लस 20%? कोई दिक्कत नहीं। अरे बाबू, 100% में अगर आप 20% जोड़ रहे हो तो क्या हो जाएगा 120%, वही काम कर रहे हैं। 100% का फ्रैक्शन वैल्यू अभी तुरंत हम लोग लिखे थे 1, बढ़िया। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिखे थे, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखे थे 20/100 मतलब 1/5, तो ये आ गया 1/5। थोड़ा सा अगर आप एलसीएम लोगे तो नीचे में 5, ये हो जाएगा 5 + 1, ऊपर में 5 + 1, एंड देन आंसर कम्स आउट टू बी 6/5। ठीक, तो अगर आपको ऐसा फेवरेबल लगता है तो ये काम करा करो, वरना जो परसेंटेज हम लोग याद किए हैं उसका थोड़ा सा रिवीजन भी हो गया उस चीज को लेकर और हम लोग आंसर भी निकाल ले। क्लियर है। तो यहाँ से 2 बात दिमाग में सेट कर लेना अभी के बाद। 100% मतलब 1, अगर कल के दिन कोई बोल देगा 200% तो 200% का मतलब 2, 300% मतलब 3, 700% मतलब 7। क्लियर है बात। 9900% मतलब 99। बात समझ में आ रहा, ये बात है।
तो 100% का मतलब 1, 20% का मतलब 1/5, तो 1 + 1/5, 5 + 1 + 6/5, तो हमारा ये आंसर आ गया। तो आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लिख लिए होंगे, हम इसको मिटा रहे हैं ना। चलिए खुद भी पॉज करके आप एक बार ट्राई कीजिएगा, फिर ही जाके सॉल्यूशन देखिएगा, तब वो वर्दी रहेगा, वरना तो फिर क्या है ना, कोई फायदेमंद नहीं रहेगा। ठीक, तो ये हमारा पहला खत्म हो गया। नेक्स्ट 116 2/3%। ठीक, आप समझिएगा बात। अगर हम पहला वाला तरीका इसमें लगाते हैं मेथड 1, तो आप बोलिएगा सर, आप बोलिएगा 116 2/3% को हटाओ, बटे का 100 करो। आप खुद सोचो 160 × 3 प्लस का 2 बटे का 3 कितना कठिन कैलकुलेशन पड़ेगा ना। लेकिन अगर हम लोग एक तरीका जो अभी सीखे उसका अगर हम इस्तेमाल करेंगे, समझिएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 100% प्लस का 16 2/3%। कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको क्या बोले, 116 2/3% को क्या लिख सकते हैं, 100% प्लस दोनों को आप जोड़िएगा तो 116 2/3% हो जाएगा। ठीक, 100% का वैल्यू होता है 1, रट चुके हैं 1। 16 2/3% का मतलब होता है 1/6। ये अभी तुरंत आपको लिखाए थे और आपको याद होगा। 16 2/3% का मतलब होता है 1/6। ठीक, अगर आप थोड़ा सा एलसीएम लेंगे तो नीचे में आ गया 6, 6 + 1 बराबर 7/6, वेयर वी कम्स आउट टू बी। इससे भी आ जाएगा, लेकिन हम आपको नहीं बोलेंगे प्रोसेस से आगे बढ़ने के लिए। क्यों? कि इसमें आप कैलकुलेशन में फंस जाइएगा। बात समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा अगर हम स्मार्टली चीज को इवॉल्व कर पाएंगे तो वो बेहतर रहेगा, हमारे लिए कुछ समय बचेगा एग्जाम पर्सपेक्टिव में हमारा। ठीक, तो आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा। तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूं। ये हमारा दूसरा सवाल भी सॉर्ट आउट हो गया। चलिए तीसरा सवाल पे आते हैं हम लोग। चलिए 106.25%, 106.25%। चलिए इसको बताने का एक तरीका ये है मेथड 1। क्या बोल सकते हैं सर, 106.25, और आप ही सिखाए हैं कि परसेंटेज को जब भी फ्रैक्शन में लाना है कि परसेंटेज को उड़ाओ और बटे 100 करो। ये लोग कर लो, लेकिन बताइए तो कौन खतरा मोल लेगा इतना ज़्यादा इसको सॉल्व करने का, है ना। आपको अगर इच्छा है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। हम जो पढ़े हैं उसके बेसिस पे चीज़ को करेंगे। ये था मेथड 1 और ये है मेथड 2। हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 100% प्लस 6.25%। बात को समझिएगा, हम क्या लिख सकते हैं इसको, 100% प्लस 6.25। बिल्कुल सर, अगर आप 100 में 6.25 जोड़ोगे तो ये जुड़ के 106.25 ही तो आ जाएगा। बढ़िया। अच्छा, काहे ऐसा लिख रहे, काहे कि हमको रटा हुआ है कि सर 100% का वैल्यू 1 है, और अब आपको भी रटा गया होगा कि 6.25% का वैल्यू कितना होगा, 1/16। एलसीएम लोगे आप तो 16 + 1 बटे का 16, देन आंसर कम्स आउट टू बी 17/16। कुछ बच्चे का आ भी गया होगा, कुछ का नहीं आया होगा, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। बात समझ में आ गया? दोनों तरीका आपको पता होना चाहिए। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, इसमें कम समय लगेगा अगर आपको चीज याद है। बात समझ में आ गया? लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार आपको याद करने वाला ही चीज मिलेगा, कभी कभी कठिन कैलकुलेशन भी मिल सकता है। तो वो भी सवाल वगैरह हम लोग करेंगे और उसके थ्रू से समझेंगे, सीखेंगे अच्छे तरह से। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक, तो हमारा तीसरा सवाल भी सॉल्व हो गया। चलिए हम मिटा रहे हैं आपको, चौथा सवाल पे हम जंप कर रहे हैं। नेक्स्ट है 240%। समझिएगा बात, 240%। तो 240% को एक तो तरीका है मेथड 1 जो अभी हम लोग सीख रहे थे, वही से बेसिक तरीका कि सर 240 है, फ्रैक्शन में चाहिए, परसेंटेज को उड़ाओ बटे 100 करो, परसेंटेज को उड़ाओ बटे का 100 करो। 0 से 0 कट गया, 2 से चला गया 12 बार में, 2 से चला गया 5 बार में, देन आंसर केम्स आउट टू बी 12/5। एक तो ये तरीका था। दूसरा मेथड 2, क्या हम 240 को 200% प्लस 40% लिख सकते हैं? अरे बिल्कुल सर, 200 में 40 जोड़ोगे, परसेंटेज कॉमन ले लोगे तो 240% आ जाएगा। चलो 100% का वैल्यू 1, 200% का वैल्यू तो 200/100 मतलब कट के क्या आ जाएगा 2। आपको रट लेना इस बात को, 200% का मतलब 2। ठीक,
40% का वैल्यू आप नोट्स को देखिएगा, अभी आपको लिखा है कितना है 2/5। तो आप थोड़ा सा एलसीएम लेंगे तो नीचे 5, 5 × 2 10 प्लस का 2, आंसर कम्स आउट टू बी 12/5। और आना भी चाहिए सर सॉल्व करके, यहाँ भी मिल रहा है। तो एक तो तरीका था कि बेसिक जिसके थ्रू हम लोग चीज को किए, दूसरा तरीका था कि जो हमको याद था उसके बेसिक चीज को हम लोग जज कर लिए। क्लियर है? तो यहां पर हमारा चौथा सवाल भी सॉर्ट आउट हो गया। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल, सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर परसेंटेज, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर परसेंटेज। तो इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है उसको सॉल्व तो कर नहीं सकते हैं, कि हमको कुछ जानकारी नहीं है एक्स और वाई के बारे में। तो सिंपली हम लोग लिखेंगे सर एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, परसेंटेज को क्या करेंगे बटे 100 कर देंगे और यही हमारा आंसर आ गया। अब डिपेंड करेगा सवाल में, जब आप एक्स वाई बताइएगा तो उसके बेसिस पे हम लोग चीज का वैल्यू और आंसर्स निकाल लेंगे। क्लियर है? तो आई होप कि यहाँ पर बात समझ में आ गया हो। तो अब हमारा लास्ट सवाल है 462.5%। ठीक, 462.5%। तो एक तो तरीका है जो इतना देर से बता रहे हैं मेथड 1 कि सर हम ऐसे कर सकते हैं 462.5 बटे का 100। एक तो तरीका ये है। क्लियर है? 462.5% का मतलब होता है 462.5 बटे का 100। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका समझिएगा मेथड 2। दूसरा तरीका क्या है सर? दूसरा हम इसको लिख सकते हैं क्या कि 400% प्लस 62.5% लिख सकते हैं। बिल्कुल सर, 400% प्लस 62.5%। आप बताओ अगर 100% का वैल्यू 1 है, 200% का वैल्यू 2 है, 300% का वैल्यू 3 है, तो कोई छोटा सा बच्चा भी बोल देगा कि 400% का वैल्यू कितना होगा सर? 400% का वैल्यू हो जाएगा 4। क्लियर है बात? 400% का वैल्यू हो जाएगा 4। 62.5 आप नोट्स जाके उल्टा के देखो, अभी तुरंत लिखा है 62.5 का वैल्यू होता है 5/8 और इसके जस्ट पीछे वाला होता है 37.5, उसका वैल्यू होता है 3/8। चलिए अगर हम एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम लिए तो 8 हो गया, 8 × 4 32 प्लस का 5, देन आंसर कम्स आउट टू बी कितना? 37/8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 37/8 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहां से हम लोग का सारा चीज क्लियर हो गया होगा। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिला होगा क्या कि जब भी हमको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है सर, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज हटाओ बटे 100 कर दो, खत्म बात। क्लियर है बात? अच्छा, अगर हमको कल के दिन फ्रैक्शन को परसेंटेज में लाना है तो क्या करेंगे? बस जैसे यहाँ डिवाइड कर रहे थे वहां पर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो थोड़ा सा बात आपको वहां हम बता देते, पहले आप इस बात को नोट डाउन कर लो प्लीज। चलिए अब जो हमारा हेडिंग है, फ्रैक्शन को हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना था। इससे पहले हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे थे, मतलब सिंपली परसेंटेज हटा रहे थे, 100 से भागा देते थे, डिवाइड कर रहे थे। ठीक, अब इसमें क्या हम लिखेंगे? इसमें whenever we have to convert fraction into percentage, तो जो बात लिख रहे हैं उस बात को याद रखिएगा। always multiply fraction with 100। देखो हम आपको एक बार एग्जांपल्स के थ्रू समझाते हैं। आप बताओ, जो बच्चा अभी थोड़ा देर से हमसे मेरे साथ पढ़ रहा है उसको कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम ये बात तो जरूर रटा गया होगा कि सर 20% का वैल्यू 1/5 होता है। 20% का वैल्यू फ्रैक्शन में जब लाते हैं तो हम सिंपली परसेंटेज को हटा कर बटे 100 करते हैं, तो 20/100 मतलब 1/5 ये होता है। अब मेरा सवाल ये है कि आपका जो सवाल है वो 1/5 है। कहने का मतलब ये है कि आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको हमको क्या करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो हमको पता है कि सर 1/5 का वैल्यू कितना आने वाला? 20% है कि ये बात रटा हुआ है, लेकिन हम समझ रहे हैं जो प्रोसेस पढ़ रहे हैं उसके बेसिस पे हम चीज को समझ रहे हैं।
आपको सिंपली क्या बोला है, वेन एवर वी हैव टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, जब भी आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में चाहिए तो ऑलवेज मल्टीप्लाई फ्रैक्शन बाय 100। तो हम क्या करेंगे, हम लोग सिंपली इसको कुछ नहीं करेंगे, फ्रैक्शन को ऐसे लिखे रहने दो और आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा कितना बार में 20 और आंसर आ जाएगा 20%। परसेंट क्यों, कहे कि सर सिंपली बोले ना आपको कि फ्रैक्शन को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेट विल कन्वर्टेड इनटू क्या, डेट विल कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक, अगर मान लो एक छोटा सा सवाल आपको देते हैं क्या कि आप बताओ 1/9 कितना होगा, इसको परसेंटेज में लाना है। तो हमको पता है कि सर 1/9 का सिंपल सा मतलब होता है 11, नोट्स में आप देखिएगा 1/9 का मतलब होता है 11 1/9%। ठीक, तो हम कर रहे हैं 1/9 को हमको परसेंटेज में लाना है तो सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 100 बटे, इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 बटे का 9, तो जब आप डिवाइड करोगे तो 11 बार में 99 आ जाएगा और 1 बच जाएगा तो 11 1/9% आ जाएगा। आई होप कि बात आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, एक तीसरा सवाल ले लेते हैं। मान लेते हैं कल के दिन मेरे पास 2/5 है। ठीक, ये मेरा फ्रैक्शन है, हमको इसको परसेंटेज में लाना है। तो सिंपल सा एक ही बात बोल रहे हैं 10 बार, क्या कि जब भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में लाना है तो इंटू 100 करो। तो कर रहे हैं सर, और हमको रटा हुआ है कि सर 2/5 जो होता है 40% होता है, बट लाते हैं, निकालते हैं, इंटू का 100 करेंगे तो 5 से काटेंगे 20 बार में तो ये हो जाएगा 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा 40। आंसर कम्स आउट टू बी 20%। नेक्स्ट, अगर मान के दिन कल के दिन कोई ये सवाल पूछ दिया, बताओ कि 1/11 कितना होगा, 1/11, तो हमको ये बात रटा हुआ है कि 1/11 जो होता है सर वो होता है 9 1/11%, बट कोई बात नहीं, पेशेंस रखना है, निकालते हैं। ठीक, करते हैं। तो हम सिंपली बोले कि जब भी फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज बनाना है तो इंटू 100 करो। करते हैं 1/11 इंटू का 100, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 100/11। थोड़ा सा आप सॉल्व करोगे तो 11 9 जा 99, 1 बच गया तो 9 1/11%। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीज समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? तो हमको फ्रैक्शन टू परसेंटेज में उतना दिमाग इस चैप्टर में नहीं लगाना है। जब रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस वगैरह पढ़ेंगे तब हम उसमें सोचेंगे। लेकिन हाँ सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक बेसिक आइडिया आपको लग चुका होगा अभी तक, क्या कि जब भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में लाना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में लाना है, परसेंटेज को हटाओ, जो परसेंटेज का सिंबल होता है उसको हटाओ और बटे 100 कर दो, अपना आंसर आ जाएगा, जो भी जोड़घटा होगा। ठीक, नेक्स्ट बात, जब भी आपको ये वाला कॉन्सेप्ट, जब भी आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में लाना है तो सिंपल सी बात है सर, उस केस में डिवाइड कर रहे थे, इस केस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आएगा वो हमारा परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? तो प्लीज आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप हेडिंग दिख रहा होगा आपको, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन परसेंटेज। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप ये समझ लो कि परसेंटेज नाम का है, लेकिन परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, रेशियो प्रोपोर्शन हो, जहां जहां परसेंटेज दिखेगा वहां वहां ये टॉपिक अपना जलवा भी खेलेगा। क्लियर है बात? तो इस टॉपिक को एकदम बढ़िया समझना, हम आपको एकदम शुद्ध देसी भाषा में समझाएंगे कि हम एग्जैक्टली बोलना क्या चाह रहे हैं, और इसमें बस वही मुद्दा है समझना कि सर बोलना क्या चाह रहे हैं, उस बात पे ध्यान दीजिएगा। जैसे एकदम बेसिक बात से हम करते हैं, लेट समझिएगा बात। अगर हम आपसे पूछे 20%, ठीक, इसका मतलब क्या होता है ये समझाओ। 20% का मतलब, तो अभी तक तो आप पढ़ ही चुके हैं सर, 20% मतलब है कि सर 20 आउट ऑफ 100 कितना है, वही बात किया जा रहा है ना। मतलब 20% का सिंपल सा मतलब है 20/100। क्लियर है? इस लाइन का मतलब है कि सर 100 का 20% 20 है। हम एकदम शुद्ध भाषा में बोल रहे, समझिएगा बात को। 20/100 का मतलब ये हो गया कि 100 का 20%, नीचे में देखो कौन है, 100, बस सिर्फ नीचे में देखो, 100 का 20% सर 20। क्लियर है? अच्छा, अब अगर हम इसी बात को अगर थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे तो आपको क्या लिखा हुआ है, 20/100 को क्या हम 1/5 लिख सकते हैं? 20/100 को क्या हम 1/5 लिख सकते हैं? बिल्कुल सर, 21 5 बार में जाएगा 1/5।
तो बस हम कुछ किए हैं क्या बाबू? कुछ नहीं किए। हम 20 की जगह 1 ला दिए हैं और 100 की जगह 5 ला दिए। तो वही काम कर सकते हैं यहाँ पर। तो 100 की जगह नीचे में 100 था तो यह 100 की जगह 5 लिख रहे हैं कि 5 का 20%, 5 का 20% क्या है सर? 1 है। यही लाइन समझना इंपॉर्टेंट। नहीं समझ में आया मेरी बात? हम बोले 20% का मतलब होता है 20/100, बढ़िया बात है। इसका सिंपल सा मतलब ये हम बोल सकते हैं कि सर 100 का 20% 20 है, काहे कि निकाल तो रहे हैं 20% ना, तो 100 का 20% 20 है। तो ये 1/5 मतलब 5 का 20%, 5 का 20% 1 है। क्लियर है? जैसे मान लीजिए कल के दिन हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। मान लो हम लिख रहे हैं 25%, तो 25% का मतलब हो गया कि सर 25/100। इसका सिंपल सा मतलब है, सिंपल मतलब है कि सर 100 का, हाथ को देखिएगा, 100 का 25% 25 है, क्या कि 100 में तो कुछ सोचना होता नहीं इस वजह से। तो हम क्या लिख सकते हैं? 100 का 25% 25 है। क्लियर है? अब हम इसी बात को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, इसी एग्जैक्ट बात को हम क्या 25/100 मतलब 1/4, अरे 25/100 मतलब 1/4। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? थोड़ा सा आप यहां से फील करना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 का 25% 1 है। 4 का 25% 1 है। क्लियर है? तो हम लिख रहे हैं 4 का 25% क्या है? 1 है। क्लियर है? 4 का 25% जो है वो 1 है। बात समझ में आ गया? क्लियर है? बात समझ में आ रहा है पक्का? ठीक। अगर मान लीजिए एक छोटा सा और एग्जाम्पल, थोड़ा आदत है हमको ज़्यादा एग्जाम्पल का, तो ज़्यादा फील कराने के लिए कराते हैं। मान लो A% लिखा हुआ है। A% का मतलब क्या हो गया? A/100। क्लियर है? छोटा बच्चा भी आप बता देगा कि सर आप पढ़ा दिए तो हमको समझ में आ रहा है। A% मतलब फ्रैक्शन में लाएंगे तो परसेंट उड़ाएंगे, उड़ा देंगे, बटे 100 करेंगे तो A/100। इसका मतलब क्या है समझना? इसका मतलब है कि सर 100 का A% A है। फिर से लिख बोल रहे हैं 100 का A% क्या है? A। तो आराम से लिख सकते हैं 100 का A% क्या है सर? A है। ठीक। इस बात को आप पहले नोट डाउन करें, फिर यहां से हम कॉन्सेप्ट इतना आप समझ गए हैं कि अगर हम 1/4 लिखें तो सिंपल सा मतलब है कि 25% को 1/4 अगर लिख रहे हैं तो 4 का 25% 1 है। 20% मतलब 1/5, तो सिंपल सा मतलब है कि 5 का 20% 1 है। 5 का 20% 1 है। ठीक। तो आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसको मिटा देते हैं। पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, हम इसको मिटा रहे हैं ना। चलिए नाउ समझिएगा बात को। नोट्स आप अपना प्रॉपर तरीका से बनाइए। जितना भी नेसेसरी किताब मार्केट में घूमता है ना बाबू, हम उसका हर एक सवाल का अच्छा जो भी कलेक्शंस होगा हम सब करा देगा, ये गारंटी आपको लेते हैं। चलिए, तो हम 20% से ही बात करते हैं ना, 20% का। तो 20% मतलब सर हम लोग लिखे थे 20/100। ओह, 20/100। तो ये जो था बाबू, ये 100 जो था ये ओरिजिनल नंबर था, ये ओरिजिनल नंबर था। क्लियर है? और ये जो था बाबू ये परसेंटेज था। किसका? 100 का 20% ये। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5। तो अगर हम 20% को 1/5 लिख रहे हैं तो आपको पता है कि सर 5 जो है ये हमारा ओरिजिनल नंबर है और ये जो 1 है ये हमारा परसेंटेज है। क्लियर है बात? हम क्या बोल रहे हैं? 5 जो है हमारा वो ओरिजिनल नंबर है और 1 जो है वो हमारा परसेंटेज। आई होप बात समझ में आया होगा। ठीक। अब एक छोटा सा बात आपके लिए लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम क्या बोल रहे हैं कि ए नंबर इज इंक्रीज्ड, ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। समझिएगा बात को सर।
हम उम्मीद करते हैं कि इतना बात तो आप समझ ही गए होंगे कि सर ये वाला अगर हम इसका सिर्फ बात कर रहे हैं तो हम सिंपली बोल रहे हैं कि 5 का 20% एक है, मतलब अगर 5 ओरिजिनल नंबर है तो उसका जो 20% आ रहा है वो 1 आ रहा है, इसलिए हम इसको परसेंटेज बोल रहे हैं, इसको ओरिजिनल नंबर बोल रहे हैं। ठीक, हम बोल रहे हैं कि एक नंबर को इंक्रीज कर दिया गया है 20% से। ठीक, तो मान लेते हैं कि अगर हम एक मेथड से करें, सिंपल सी बात है, समझिएगा हम क्या लिख रहे हैं, यही सवाल है जो घूम फिर के आता है। ठीक, अगर हम 20% बढ़ा दिए किसी भी नंबर का, तो मान लेते हैं कि इनिशियली नंबर 100 रहा होगा, अब 20% बढ़ाया गया है। समझिएगा बात, इनिशियल, ये हमारा इनिशियल है और ये हमारा फाइनल है। ठीक, तो हम क्या बोल रहे हैं कि किसी भी नंबर को हम 20% बढ़ा दिए, इंक्रीज किए, बढ़ा दिए, तो अगर हम मान रहे हैं अपने मन से, अगर हम मान रहे हैं कि इनिशियल नंबर मेरा 100 है तो 100 का 20% बढ़ाया गया है। एक छोटा सा बच्चा भी बोल देगा सर 100 का 20% 20 है, नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ से देखो 100 का 20% क्या होता है, 20 होता है। तो इसका मतलब किसी भी नंबर को 20% बढ़ा दिए हैं तो वो अब कितना हो जाएगा, 120। समझ में आया बात, नहीं समझ में आया? अगर हम बोलेंगे 100 का 20% निकालने के लिए तो आप क्या बोलोगे, सर 100 का 20% बोल रहे हैं, मतलब 20% मतलब 1/5, तो आप काटोगे तो 20 आ गया। तो 100 का 20% क्या है, 20। अब बढ़ा दिया गया है मतलब 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। क्लियर? चलिए, इतना बात आपको समझ में आया होगा। ठीक, और आसान भी, अगर हम आपसे सिंपल सा बात बोलेंगे 37.5%, 100 का कितना है, सर वही होगा 37.5%। अगर हम बोलेंगे 54.3/7% कितना होगा 100 का, अरे सर 54.7% होगा। काहे कि सर 100 में जो भी, काहे कि 100 तो हम लोग आउट ऑफ 100 ही नहीं निकालते, परसेंटेज जब भी निकालते हैं तो आउट ऑफ 100 निकालते हैं। तो जब हम परसेंटेज आउट ऑफ 100 निकालते हैं तो 100 में कुछ भी पूछेंगे तो वही आएगा। बोलेंगे आदित्य का 100% कितना है, तो हमको नहीं पता, लेकिन 100 में आदित्य का परसेंट कितना है तो आदित्य हो जाएगा। बात समझ में? कोई बात। देखिए यहाँ 20% अगर हम किसी नंबर को बढ़ा दिए, मतलब 100 अगर नंबर था तो 100 से 120 कर दिए। समझिएगा बात, थोड़ा सा हम इसका फ्रैक्शन में इसको डिवाइड करना चाहते हैं, रेशियो निकालना चाहते हैं। तो 0 से 0 कट गया, 2 से कटेगा 5 बार में और 2 से कटेगा 6 बार में। इसका मतलब हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि सर अगर आप किसी नंबर को 20% बढ़ाए हैं, इसका मतलब 5 से 6 किए। समझिएगा बात, हम कहाँ से एक बात को कनेक्ट कर रहे हैं। अब बताओ 20% का मतलब क्या बोल सकते हैं? 20% का मतलब हम बोल रहे हैं 1/5। 20% का मतलब 1/5। क्लियर है? तो अगर हम किसी भी नंबर को 20% बढ़ाए हैं, इसका मतलब सिंपल सा बात है कि सर ओरिजिनल नंबर 5 रहा होगा, 5 में 20% बढ़ाएं और 5 का 20% क्या है, 1 है, तो इसमें 1 जोड़े हैं तो नंबर क्या आ गया, 6। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? हम क्या बोले कि 100/120 हो गया, काट दिए तो 2 से 5 बार में आ गया, 2 से मतलब 5 से 6 हो गया है नंबर बढ़ाने के बाद। तो हम बोले इतना मत न सोचो, 20% मतलब 1/5, तो सिंपल सा मतलब है कि ओरिजिनल नंबर अगर ये होगा तो 5 का 20% कितना होगा, सर अभी ऊपर में आपको बता दिए लिखा के, 5 का 20% 1 होगा। तो आप ऐड किए हैं, इंक्रीज किए, मतलब 5 में 1 जोड़े हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 से 6। तो आप फाइनल नंबर आपका क्या आ गया, 6। इस बात को नोट कर लीजिए। उसके बाद एक टोटका आपको लिखा देंगे, वो बात दिमाग में सेट करके रख लेना, ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं। ठीक, इसके बाद उस कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो डिलीवर करेंगे उसमें ढेर सारा बेहतरीन से बेहतरीन सवाल को हम लोग टैकल करेंगे। ठीक, आप नोट कर लीजिए। ठीक, हम उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ समझ में आ रहा होगा, लेकिन हम ये भी इसके साथ साथ उम्मीद करते हैं कि अभी चीज़ चूंकि पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि चीज़ थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। थोड़ा वक्त दीजिए, कुछ लेक्चर डिलीवर करने देगा, आपको सारा चीज़ 100% फील होगा। क्लियर है बात? अच्छा, ये जो सीखे ना बाबू, उस पूरा सीखने के दौरान हम जो बात को नोट किए उसी बात को लिखा रहे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट, ठीक, सबसे पहला पॉइंट, इफ़ ए number is increased by a%, पहला बात। ठीक, इसी में दूसरा बात लिख रहे हैं, इफ ए नंबर इज, ए मत लिखो बार बार, यहाँ भी है यहाँ भी है, x%। ठीक, इफ ए नंबर इज डिक्रीज्ड
डिक्रीज्ड बाय x%, तो हम क्या सोचेंगे, समझना बात को। हम बोल रहे हैं कि इफ ए नंबर इज इंक्रीज बाय x%, तो x% का सिंपल सा मतलब है कि अब तक समझ में आ गया है कि x/100 होता है, कुछ दिमाग लगाना नहीं है, ठीक। हम बोल रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, नंबर को x% बढ़ा रहे हैं। तो अगर मेरा इनिशियल नंबर ये होगा, इनिशियल नंबर ये है, तो कहीं ना कहीं ये फाइनल नंबर होगा, ठीक। अच्छा, तो इसमें भी कुछ ना कुछ अपना इनिशियल नंबर होगा, ठीक, और कुछ ना कुछ अपना फाइनल नंबर होगा, बिल्कुल सर, कुछ ना कुछ अपना फाइनल नंबर होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि आप अगर किसी नंबर को x% बढ़ाए हैं, इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर मान लीजिए नीचे वाला अपना ओरिजिनल नंबर है, कई बार बोल चुके हैं, मान लेते हैं कि इनिशियल नंबर मेरा 100 रहा होगा, तो आप क्या कर रहे हैं, x% बढ़ा रहे हैं, और 100 का x% क्या, x, तो आपका जो फाइनल नंबर है वो क्या आ रहा है, 100 + x। आई होप कि इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हैं, x% घटा रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो अगर हम ओरिजिनल नंबर नीचे वाला को मान लिए ये, तो ये हो गया हमारा 100, और आप इसको घटा रहे हैं तो 100 - का x आंसर होगा। क्लियर है बात, इतना बात समझ में आया। जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल्स लेते हैं, उसके थ्रू आपको बात समझ में आएगा। जैसे हम बोलेंगे कि एक नंबर को हम क्या कर रहे हैं, 16/3% बढ़ा रहे हैं। हम पूरा एग्जाम्पल नहीं लिख रहे हैं, हम बस सिंपली बोल रहे हैं एक नंबर है, इफ ए नंबर इज इंक्रीज बाय 16/3%, ठीक, इंक्रीज, ये एरो वाला इंक्रीज। तो हमको पता है कि सर 16/3% कितना होता, अभी आप रटा चुके हैं 1/6। तो अगर हम बोलेंगे ये इनिशियल नंबर, ये फाइनल नंबर, तो आप बोलिएगा सर 6 था मेरा इनिशियल नंबर, अगर नीचे वाला ओरिजिनल नंबर इनिशियल नंबर, तो आप बढ़ा रहे हैं कितना, 6 का 16/3% कितना होगा, 1, आप बढ़ा रहे हैं, मतलब 6 में 1 जोड़ना है आपको, तो फाइनल नंबर हो गया 7, ठीक। अच्छा, इसी तरह अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पर लेंगे कि अगर हम 16/3%, एरो नीचे की तरफ गया है, देखिए घटा रहे हैं, 16/3% हम घटा रहे हैं इस बार, तो हम सिंपली बोलेंगे कि सर ये मेरा इनिशियल नंबर हो गया, ये मेरा फाइनल नंबर हो गया। तो हमको पता है सर 16/3 यहाँ निकाल चुके हैं 1/6। तो अगर हम बोलेंगे इनिशियल नंबर या ओरिजिनल नंबर एक ही बात है, ठीक। तो अगर हम बोलेंगे कि पहले मेरा नंबर 6 रहा होगा, तो आप 6 का 16/3% घटा रहे हैं, और हमको पता है 6 का 16/3% 1 ही होता है, तो 6 में 16/3% 6 का घटा रहे हैं, मतलब 6 में 1 घटा रहे हैं, तो आंसर क्या हो गया, 1। क्लियर है बात। तो आपको बस इतना बात याद रखना है कि अगर 16/3 1/6 आया, तो अगर हम 16/3% बढ़ा रहे हैं, मतलब 6 में 1 जोड़ दे रहा है, 6 से 7 कर रहे हैं, जो भी ऊपर में रहेगा उसको जोड़ के आंसर लिख देंगे, यहाँ 6 से 7 कर रहे हैं, और घटा रहे हैं तो 6 से 5 कर रहे हैं, ठीक। इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग नेक्स्ट क्लास में चीज को और आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और जैसा कि हम बोलते हैं और हम चाहते हैं कि आप किसी भी हाल हो, कोई भी परिस्थिति हो, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कम से कम कोशिश कीजिए कि अपने बारे में अच्छा सोचें। आप अगर अपने बारे में वक्त निकाल के अच्छा सोचिएगा, तो नो डाउट आपके साथ बुरा होगा ही नहीं, अच्छा ही होगा, ठीक। तो प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए, एंड थैंक यू।